Hello people, welcome back to the Productive Lab. Hi, my name is Aman and you are watching day 21 of the series Aaj se Shabd Hue Aasan, and in this video we'll cover session number 36 and 37 from the book Wordpad Made Easy. And if you haven't watched my previous videos, so go watch them because this is the continuation of those videos. And without any further ado, let's start. तो सेशन नंबर 36 और 37 में हम पढ़ेंगे ओरिजिन एंड रिलेटेड वर्ड्स। तो सबसे पहला वर्ड है हमारा एक्यूट। एक्यूट जैसे हमने एक्यूट एंगल पढ़ा है ना, तो एक्यूट एंगल होता है समथिंग लाइक दिस, ये होता है एक्यूट एंगल। और हमने एक पढ़ा ऑब्ट्यूज एंगल, तो ऑब्ट्यूज एंगल होता है ऐसे, वैसे, ठीक है। तो ये एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल यहाँ से देखो कैसे शार्प होता है, और ये क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल, ये क्या है? थोड़ा ब्लंट है, ठीक है। तो ऐसे ही एक्यूट बना है एक्यू से, जिसका मतलब होता है टू शार्पन। तो एक्यूट हुआ वेरी सीरियस और सिवियर, ठीक है। एक्यूट हुआ कि बहुत ज़्यादा सीरियस चीज़ वो होता है एक्यूट। जैसे एक्यूट पेन इन हार्ट, तो एक्यूट पेन इन हार्ट मतलब कि बहुत ज़्यादा दर्द है हार्ट में, वो होता है एक्यूट, ठीक है। बहुत सीरियस पेन है वो। अब ऐसे ही नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्यूपंक्चर। तो एक्यूपंक्चर होता है अ चाइनीज़ मेथड ऑफ ट्रीटिंग ऑफ पेन और डिजीज़ बाय इंसर्टिंग द टिप्स ऑफ निडल ऑफ स्पेसिफिक पॉइंट्स ऑन द स्किन। तो एक्यूपंक्चर हमने देखा है कि वो निडल्स घुसाते हैं स्किन के अंदर ताकि वो पेन को रिलीव कर सके, ठीक है। तो वो होता है एक्यूपंक्चर। ऐसे निडल्स जो बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं जहाँ पर पेन होती है, तो उससे क्या होता है? मसल रिलैक्स होते हैं। तो वो एक चाइनीज़ मेथड होता है और उसी को हम बोलते हैं एक्यूपंक्चर, ठीक। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पंक्टस। पंक्टस होता है पॉइंट, ठीक है। पंक्टस होता है पॉइंट। इसी से हमारा वर्ड बना पंक्चुअल। पंक्चुअल क्या होता है? हम बोलते हैं ना कि बी पंक्चुअल, मतलब कि क्या हुआ पंक्चुअल का? पंक्चुअल का मतलब हुआ हैपनिंग और डूइंग समथिंग एट द अरेंज्ड और करेक्ट टाइम, या फिर नॉट लेट। तो पंक्चुअल होता है ऐसा पर्सन, या पंक्चुअल होता है कि टाइम से कोई चीज़ करना, एकदम करेक्ट टाइम पर चीज़ करना, तो वो होता है पंक्चुअल। या फिर ऐसा पर्सन जो कभी लेट नहीं होता, वो होता है पंक्चुअल। ओके, जैसे कि अगर किसी ने आपको बोला है कि आपको 8 बजे तक स्कूल पहुंचना है, तो आप 8 बजे या 8 बजे से पहले ही स्कूल पहुंच जाओगे, तो वो होता है पंक्चुअल, कि आप बहुत ज़्यादा पंक्चुअल है। अगर आपकी ट्यूशन की टाइमिंग अगर 4 बजे की है, तो आप 4 बजे या 4 बजे से पहले ही पहुंच जाओगे, और ये डेली करते हो आप, तो ये होता है पंक्चुअल, कि आप टाइम पर हो, ठीक, करेक्ट टाइम पर हो, आप लेट नहीं हो, होता है पंक्चुअल। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा पंक्टिलियस। पंक्टिलियस होता है वेरी केयरफुल टू बिहेव करेक्टली और टू परफॉर्म योर ड्यूटीज़ एग्जैक्टली एज यू शुड। तो पंक्टिलियस होता है कि कोई भी चीज़ को अपनी परफॉर्म करना, अपनी ड्यूटीज़ को ऐसे परफॉर्म करना जैसे आपको करनी चाहिए थी, वो होता है पंक्टिलियस। अगर आपको बोला गया था कि आपको इस कोई सूटकेस का ध्यान रखना है, तो आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से कर रहे हो, वो होता है पंक्टिलियस। आप वहाँ से हिल नहीं रहे हो या फिर आप उसके पास बैठे हो, तो वो होता है पंक्टिलियस, मतलब कि आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, आपको जैसे करना चाहिए, जो ड्यूटी आपको दी गई है आप उसको वैसे ही करें जैसा आपको उसे करना चाहिए, ठीक। तो वो होता है पंक्टिलियस। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा पंजेंट। पंजेंट होता है हैविंग अ स्ट्रॉन्ग टेस्ट और स्मेल। पंजेंट होता है ऐसी कोई चीज़ जिसकी बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल या टेस्ट हो, वो होता है पंजेंट, ठीक है। जिसकी बहुत दूर से स्मेल आ जाए, दूर से ही उसकी खुशबू आ जाए, वो होता है पंजेंट, ठीक। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है मैग्नानिमस। मैग्नानिमस बना है 2 वर्ड से, एनिमस और मैग्नस। तो एनिमस होता है माइंड और मैग्नस होता है लार्ज या ग्रेट। तो मैग्नानिमस हुआ काइंड, जनरस एंड फॉरगिविंग
स्पेशली टूवर्ड्स एन एनिमी और कॉम्पिटिटर। मैग्नानिमस होता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत उदार दिल हो, ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो बहुत उदार दिल हो, जिसका बहुत बड़ा दिल हो और वो जल्दी सबको माफ़ कर लेता है, वो होता है मैग्नानिमस पर्सन। मतलब अपने एनिमीज़, अपने कॉम्पिटिटर को बहुत जल्दी फॉरगिव कर देता है, वो होता है मैग्नानिमस। नेक्स्ट वर्ड है पुसिलैनिमस। पुसिलैनिमस पुसिलैनिमस होता है, पहले तो ये दो वर्ड्स हैं, एनिमस मतलब माइंड और पुसिलस मतलब टाइनी। तो पुसिलैनिमस हुआ फ्राइटन टू टेक रिस्क। पुसिलैनिमस हुआ ऐसा पर्सन जो रिस्क लेने से डरता है, कायर होता है, वो होता है पुसिलैनिमस, ठीक है। ऐसा पर्सन जो कायर होते हैं, जिसको रिस्क लेने से डर लगता है, वो होता है पुसिलैनिमस। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा यूनानिमस। यूनानिमस बना है, एनिमस मतलब माइंड और यूनस मीन्स वन, तो यूनानिमस हुआ वन माइंड। तो यूनानिमस का मतलब हुआ इनकम्प्लीट एग्रीमेंट। यूनानिमस मतलब इनकम्प्लीट एग्रीमेंट, मतलब पूर्ण सहमति के साथ सबका एग्रीमेंट है, सब लोग एग्री कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, वो होता है यूनानिमस। मतलब यूनानिमस डिसीजन। यूनानिमस डिसीजन मतलब कि पूर्ण सहमति के साथ सबका ये फैसला है कि सो एंड सो चीज़ होनी चाहिए करके एग्जाम्पल बता रही थी। तो यूनानिमस होता है कि इन कंप्लीट एग्रीमेंट, सबकी सहमति के साथ, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी आया है फ्रॉम द वर्ड एक्वस, जिसका मतलब होता है इक्वल। तो इक्वानिमिटी हुआ अ काम स्टेट ऑफ माइंड दैट मीन्स that you do not become angry or upset especially in difficult situations। तो इक्वानिमिटी होता है ऐसा पर्सन या ऐसी स्टेट ऑफ माइंड जिसमें आप हमेशा शांत रहते हो और कोई गुस्सा या अपसेट नहीं होते हो, इवन आप कितनी ही डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में हो, ठीक है, आप कितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो, आप अपना एक हो तो आप अपनी कामनेस मेंटेन करके रखते हो, वो होता है इक्वानिमिटी, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनिमस। एनिमस होता है अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ ऑपोजिशन, एंगर और हेट। तो एनिमस होता है ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो अपोज करे, ठीक है, मतलब कि एंगर या फिर हेट, वो होता है एनिमस। मतलब आपको एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि आपको अपोज ही करना है, वो होता है एनिमस, ठीक, जैसे एंगर या फिर हेट हो, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वर्सेटाइल। अभी वर्सेटाइल हम प्रीवियस सेशन में पढ़ ही चुके हैं। तो वर्सेटाइल होता है ऐसा पर्सन जो डिफरेंट थिंग्स कर सके, वो होता है वर्सेटाइल, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टोइसिज्म। स्टोइसिज्म बना है फ्रॉम द वर्ड स्टोआ से, जिसका मतलब होता है पोर्च। तो स्टोइसिज्म हुआ द फैक्ट ऑफ नॉट कंप्लेनिंग और शोइंग व्हाट यू आर फीलिंग व्हेन यू आर सफरिंग। तो स्टोइसिज्म जैसे हमने एस्थेटिक पढ़ा था, साधु संत, ठीक है, तो स्टोइसिज्म भी वहीं से आया। स्टोइसिज्म होता है कि आप कितने ही पेन या सफरिंग से गुजर रहे हो, लेकिन आप उस चीज़ को लेके कंप्लेन नहीं करोगे या किसी को दिखाओगे नहीं कि आप कितने पेन में हो, तो वो होता है स्टोइसिज्म। और ये वर्ड भी हम प्रीवियस सेशन में पढ़ के आए हुए हैं, ठीक। तो स्टोइसिज्म होता है कि आप कितनी ही दुख पीड़ा से गुजर रहे हो, लेकिन आप किसी को कंप्लेन नहीं करते हो या किसी को आप शो नहीं करते हो कि आप कितने पेन में, वो होता है स्टोइसिज्म, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंट्रप्रेट। इंट्रप्रेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एसएससी में बहुत बार पूछा गया। तो इंट्रप्रेट होता है वेरी ब्रेव, नॉट अफ्रेड ऑफ डेंजर्स और डिफ़िकल्टी। तो इंट्रप्रेट बना है दो वर्ड से, ट्राइपेडो और इन। तो ट्राइपेडो होता है टू ट्रेम्बल, मतलब कांपना, ठीक है, और इन होता है नेगेटिव, मतलब इस चीज़ को अपोज कर देता है। तो जो नहीं कांपता है, मतलब कि ऐसा पर्सन जो बहुत ब्रेव होता है या फिर कोई भी डेंजर या डिफ़िकल्टी से वो नहीं डरता है, तो वो होता है इंट्रप्रेट, ठीक है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसे अच्छे से याद रखेंगे। अब नेक्स्ट वर्ड है ट्रेपिडेशन। ट्रेपिडेशन होता है ग्रेट वरी और फियर अबाउट समथिंग अनप्लेजेंट दैट मे हैपन। तो ट्रेपिडेशन होता है घबराहट होना कि अभी कोई गड़बड़ हो जाएगी, वो होता है ट्रेपिडेशन, ठीक है।
किसी चीज़ से घबराना कि कोई अनप्लेजेंट, कोई दुर्घटना हो सकती है या हो जाएगी, तो वो होता है ट्रेपिडेशन। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है सेंटिलेट। अब सेंटिलेट भी इम्पॉर्टेंट है, वैसे तो सारे वर्ड्स ही इम्पॉर्टेंट है, बट जिस वर्ड पे इम्पॉर्टेंट मार्क कर रही हूँ वो ज़्यादा बारी एसएससी एग्ज़ाम्स में पूछेंगे। तो सेंटिलेट होता है एमिट और रिफ्लेक्ट लाइट इन अ फ्लिकरिंग मैनर। तो सिंटिलेट आया है फ्रॉम द वर्ड सिंटिला, और सिंटिला मतलब होता है स्पार्कल। तो सिंटिलेट होता है कि लाइट का एमिट या रिफ्लेक्ट होना फ्लिकरिंग मैनर में, मतलब जगबुझ होना, वो होता है सिंटिलेट। अगर कोई लाइट जगबुझ कर रही है वो होता है सिंटिलेट करना, चमकना। बेसिकली सिंटिलेट होता है चमकना, ठीक है, जो ऐसे टिम 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 करके चमक रहा है वो होता है सिंटिलेट, ठीक। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा अर्बेन। अर्बेन हमने पढ़ा है, अर्बेन आया है वर्ड अर्ब से, जिसका मतलब होता है सिटी। तो अर्बेन हुआ गुड एट नोइंग। हम प्रीवियस सेशन में पढ़ा था, तो इसके आप डेफिनेशन कमेंट सेक्शंस में लिखना, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सबर्ब्स। सबर्ब्स हमने सुना हुआ है। तो सबर्ब्स क्या होता है? एन एरिया वेयर पीपल लिव दैट इज़ आउटसाइड द सेंटर ऑफ अ सिटी। तो सब मतलब नियर, और सबअर्ब होता है ऐसा एरिया जहाँ लोग रहते हैं, और वो एरिया जो होता है सिटी से बाहर होता है, सिटी के बाहर होता है, वो होता है सबअर्ब्स। मतलब सिटी के बाहर जितना भी एरिया होता है वो सबअर्ब्स होता है। अब नेक्स्ट वर्ड है सबर्बिया। सबर्बिया होता है the suburbs and the way of life, attitude, etc. of the people who live there. सबअर्ब ये होता है कि जिस वे से वहाँ के लोग अपनी ज़िंदगी जीते हैं, ठीक है, जो उनका लाइफस्टाइल है, वो होता है सबर्बिया, ठीक। अब नेक्स्ट है सबर्बनाइट्स। सबर्बनाइट्स होते हैं अ पर्सन हु लिव्स इन द सबर्ब ऑफ अ सिटी। सबर्बनाइट्स होता है ऐसा पर्सन जो सबर्ब्स में रहते हैं, वो होते हैं सबर्बनाइट्स। अब जैसे आपने दिल्ली हाइट्स सुना होगा, तो दिल्ली हाइट्स भी होता है कि दिल्ली में रहने वाले लोग। ऐसे ही सबर्बनाइट्स ऐसे लोग जो सबर्ब्स में रहते हैं, वो होते हैं सबर्बनाइट्स। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंटर अर्बन। तो इससे पहले हम वर्ड्स पढ़ेंगे। अर्ब्स मीन्स सिटी, इंटर मीन्स बिटवीन, और इंट्रा मीन्स विदिन। तो इंटर अर्बन क्या हुआ? इंटर अर्बन हुआ बिटवीन सिटीज़। इंटर अर्बन मतलब कि एक शहर से दूसरे शहर, वो होता है बिटवीन सिटीज़, ठीक है, एक शहर से दूसरे शहर के बीच में। अब इंट्रा अर्बन हुआ विद इन सिटीज़। अब इंटर और इंट्रा में फ़र्क देखो। आप कभी इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन खेला? तो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स क्या होता है? इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते हैं जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा स्कूल आते हैं, और दोनों 2 से 3 या मतलब विद इन स्कूल, मतलब कि डिफरेंट स्कूल से कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ठीक है। लेकिन इंट्रा स्कूल कंपटीशन क्या होता है? इंट्रा स्कूल कंपटीशन होता है कि स्कूल के ही अंदर, एक ही स्कूल के अंदर अलग अलग टीम्स होती हैं, अलग अलग प्लेयर्स होते हैं, तो वो होता है इंट्रा स्कूल कॉम्पिटिशन्स। कि विद इन स्कूल, एक ही स्कूल है, आपका स्कूल है जैसे, तो आपके स्कूल में ही डिफरेंट टीम्स हैं या फिर डिफरेंट प्लेयर्स हैं, तो वो होता है इंट्रा स्कूल, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड है एक्स अर्बन। एक्स मीन्स आउट, तो एक्स अर्बन हुआ अ रीजन और सेटलमेंट दैट लाइज आउटसाइड अ सिटी। एक्स अर्बन होता है ऐसा एरिया या रीजन जो सिटी के बाहर होता है, वो होता है एक्स अर्बन। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा रस्टिक। रस्टिक आया है रस या रूसिक से, जिसका मतलब होता है कंट्री, ठीक। तो रस्टिक हुआ टिपिकल ऑफ द कंट्री और ऑफ कंट्री पीपल, या फिर सिंपल। तो रस्टिक होता है, जैसे हमने अर्बेन पढ़ा है या अर्बन, तो ये जो अर्बन या अर्बेन बना है, ये लोग ब्रिटिशर्स लोगों ने बनाया है, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स सोचते थे कि ऐसा पर्सन जो हमारी तरह सूट बूट पहनता है और ऐसे अच्छे से वेल बिहेव रहता है, वो होता है अर्बेन, मतलब वो सभ्य लोग हो गए, वो कल्चर्ड लोग हो गए। लेकिन अगर ऑन द अदर हैंड अगर कोई इंडियन होता है, जैसे कोई धोती कुर्ता वगैरह पहनता है, तो वो
कल्चर्ड नहीं होता है, ठीक है, वो सोफिस्टिकेटेड पर्सन नहीं होता, वो ऐसे ही होता है। तो ऐसे ही उन्होंने वर्ड बनाए थे रस्टिक या रस्टिक। तो रस्टिक का मतलब ही यही हुआ कि ऐसा पर्सन जो कंट्री का हो या कंट्री लोगों का हो, कंट्री के लोगों का हो, वो होता है रस्टिक, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा रस्टिकेट। अब रस्टिकेट होता है लिव इन अ कंट्री एंड लीड अ रस्टिक लाइफ, ये होता है रस्टिकेट। या फिर सस्पेंड टेम्परली फ्रॉम कॉलेज और यूनी। तो रस्टिकेट क्या होता है? रस्टिकेट होता है जो कंट्री में ले रहता है और रस्टिक लाइफ जीता है, मतलब सभ्य लाइफ जीता है, सभ्य मतलब कल्चर्ड पर्सन होता है जो। तो लिव इन अ कंट्री लाइफ एंड लीड अ रस्टिक लाइफ होता है, मतलब कि रस्टिकेट होता है कि ऐसा पर्सन जो कंट्री में रहता है और रस्टिक लाइफ जीता है, ठीक है। या फिर रस्टिकेट होता है कि जो स्कूल से या कॉलेज से टेम्प्रेरीली जो हम रस्टिकेट कर देते हैं शरारती बच्चों को, मतलब टेम्प्रेरीली उनको सस्पेंड कर देते थे, तो वो होता है रस्टिकेट करना, ठीक है। स्कूल से उनको रस्टिकेट कर दिया, टेम्प्रेरीली सस्पेंड कर दिया। तो ये था हमारा सेशन नंबर 36 और 37। ओके, सो दिस वाज सेशन नंबर 36 एंड 37। सेशन नंबर 38 जो है वो आपका प्रैक्टिस सेशन है, तो वो हम नहीं कवर करेंगे। And if you haven't subscribed to my channel, so go subscribe because it's free, and hit that like button. See you tomorrow. Bye.